प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इन होम और वास्तु है ना? घर जी सर। में स्टार्ट करते हैं। जी सर, बिल्कुल सर। अभी बहुत सारी चीजें रहती है घर में जो नॉर्मली कोई भी क्लाइंट पूछता है। ठीक है। जी सर। जी। एक जी सर। मिनट खाली होल्ड कीजिए। जी जी सर। ऑफिस में बैठे हैं ना तो बाहर का आवाज ज्यादा अच्छा। आता है। हाँ। जी जी सर। क्या है वो? तो नॉर्मली लोगों का क्वेश्चन रहता है जी सर। जी। कि किस रिलेटेड बात करनी की, ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे, ये चीज कहाँ रखेंगे, वो चीज कहाँ रखेंगे, ऐसे उनके कंटिन्यू क्वेश्चन रहते बरोबर हैं। सर। जी सर। हमारे जी। हमारे क्वेश्चंस के जो आंसर है डील करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उनके क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करना है। बरोबर सर। क्वेश्चन का है। अभी जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है, नॉर्मली लोग पूछते हैं टेम्पल के बाद, बरोबर सर। घर में मंदिर कहाँ अ, रखेंगे? एक एक चीज सर। हाँ। ये अपना रिकॉर्डिंग है ना सर? हाँ, रिकॉर्डिंग। हाँ सर, प्लीज। हाँ, मंदिर का, टेम्पल का। हाँ, कि मंदिर कहाँ रखेंगे। जी सर। जी। ये बड़ा कंट्रोवर्सीज पार्ट है कि मंदिर कहाँ रखेंगे। एरिया तो इतना सारा सर। बड़ा है। जी सर। जी। सब डायरेक्शन के देवता भी अलग अलग है। जी सर। तो मंदिर रखने की जगह बेस्ट बोली गई है नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट, बिल्कुल सर, कॉर्नर। ठीक है। जी सर। दूसरा है नॉर्थ। जी सर। जी। तीसरा है ईस्ट। बरोबर सर। चौथा है साउथ ईस्ट। ईस्ट और साउथ, जी लेकिन सर। आप दक्षिण भारत में जाएंगे हाँ साहब जी। तो वहां पे साउथ में भी रखते हैं और साउथ वेस्ट में भी रखते बिल्कुल साहब, ये एक इसमें है साहब, मेरे जैसे भी हैं। नीचे हैं, साउथ वाले हैं। उनका हाँ। ये कहना है कि सब जो सूरज होता है वो हाँ। वेस्ट में रखते हैं। सूरज की जो किरण है वो गोड के ऊपर आना चाहिए, फेस के ऊपर आना हाँ, चाहिए। वेस्ट में ये, भी रखते हाँ, ये वेस्ट में रखते हैं। हैं। हाँ। तो वही तो वो मैं चीज बोल रहा जैसे हूँ कि ना, हमारे। सभी सब डायरेक्शन में भगवान अलॉटेड है। जी जी सर। ऐसा शास्त्र में मेंशन किया गया है कि भगवान की दृष्टि में अमृत होता दृष्टि में अमृत होता है, जी सर। है ना? तो जहां देखेंगे जी सर। वहां पे अच्छा ही काम करेंगे। राइट सर। लेकिन हमारा पर्पस क्या है, हमें जरूरत क्या है, वो भी तो देखनी पड़ेगी। सर। बाकी धर्म में तो खाली एक ही भगवान, हाँ सर, हमारे कई। तो एक ही जगह जी। पे रख दिया, बात खत्म हो गया। जी सर। जी। अपने पास तो फौज है पूरी, जी जी सर। जैसकी जैसी जरूरत जी। वैसे भगवान वैसा रखेंगे। वो। जी सर। जी। अभी कोई बजरंग बली को मानता है, जी सर। कोई लक्ष्मी को मानता है, हाँ सर। जी। कोई गणपति को, कोई जी शिव सर। को, सर। कोई दुर्गा को, कोई काली को, जी सर। जी। कोई राम को। हाँ सर। तो फिर कहाँ रखा? जी। तो अपनी जरूरत देखनी पड़ेगी कि जरूरत क्या है, पर्पस क्या है। बराबर सर। हम लोग ने जैसे पिछले लेक्चर में पढ़ा था सर। कि ईस्ट से लेके वेस्ट तक के इलाके में सन की लाइट रहती है, मतलब पॉजिटिव एनर्जी। एनर्जी, हाँ, पॉजिटिव एनर्जी। जब पॉजिटिव एनर्जी रहेगी मतलब धूप रहेगी, तो धूप क्या देती है, गर्माहट। गर्माहट, जी सर। जी। गर्माहट मतलब एंग्री, गुस्सा, जी सर। जी। ताकत, बराबर सर। पावर। पावर। सनलाइट नहीं रहते तो हम बेचैन हो जाते हैं ना भाई, यार कई दिनों से धूप बिल्कुल। नहीं आई हाँ सर। है ना, ठंड लग गई है पूरा, जी। दिमाग काम नहीं कर रहा है। इवन बारिश जी में सर। चार जी। महीने में आदमी परेशान हो जाता परेशान हो जाता है, हाँ सर। है ना? जी सर। तो सन इतना इम्पोर्टेंट है तो उसकी एनर्जी भी वैसी रहेगी। तो ये इलाका जो पॉजिटिव एनर्जी है ईस्ट से लेके वेस्ट तक, वेस्ट।
हाँ सर। ये उग्र देवताओं के लिए है, ये उग्र देवियों के लिए, उग्र। गुस्सैल देवताओं के लिए है। बराबर सर। और सतयुग के जमाने में एकदम उग्र व्यक्ति थे राक्षस लोग, बराबर सर। जिसका बहुत ज्यादा प्रभाव था। प्रभाव। देवता तो बेचारे रिक्वेस्ट करते थे, बराबर सर। जैसे इंद्र है या कोई भी चीज बात करे, बराबर सर। तो समझाने का काम, रिक्वेस्ट करने का काम, ये सब करते थे। तो ये खतरनाक राक्षसों को या उग्र व्यक्ति को कंट्रोल करने के लिए जो व्यक्ति चाहिए वो भी उग्र ही चाहिए ना। उग्र ही चाहिए। बराबर। तो ऐसे जी सर। खतरनाक राक्षसों को मारने के लिए माँ दुर्गा जी आई, सर। जी सर। महाकाली आई, जी सर। नरसिंह अवतार आए, हाँ सर जी। हनुमान आए, जी सर जी। है ना, परशुराम है। हाँ, जी सर। ये सब उग्र देवता है। बराबर सर। ऊपर से आपको एकदम शांत मिलेंगे, लेकिन उनकी जब शक्ति एक्टिवेट होती है तो बहुत उग्र है। तो उन्होंने सभी राक्षसों का नष्ट किया है। बिल्कुल सर। तो जब आपका घर इस डायरेक्शन से अगर एंट्री है, तो आपके अंदर पॉजिटिव, हाँ। आपके घर के अंदर पॉजिटिव एनर्जी तो मिलेगी ही मिलेगी। प्लस बराबर सर जी। ये देवताओं का जो ब्लेसिंग है वो बाय डिफॉल्ट मिलेगा। बराबर साहब। बरोबर। तब बाय जी सर डिफॉल्ट जी। हनुमान का प्रेइंग चालू कर देंगे, आपका विश्वास उसके ऊपर। आप पूजा न करो तो भी उसके आपके मुंह से जी हनुमान जी। निकल जाएगा। जी सर। है ना। हाँ। तो ये उग्र देवताओं की शक्ति वैसी है। बराबर सर। उसी तरह से वेस्ट से लेके ईस्ट की तरफ जाएंगे, हाँ तो सर। हम लोगों ने वेस्ट बताया से। कि नेगेटिव एनर्जी का इम्पैक्ट ज्यादा होता बिल्कुल सर। है, अंधेरा रहता है, डार्क एनर्जी। जी सर जी। बराबर। जी सर जी। डार्क एनर्जी का मतलब कनेक्शन है मतलब नेगेटिव, मतलब राक्षस। नेगेटिव। बराबर। जी सर जी। अब तक हाँ हम सर जी। पॉजिटिव की बात कर रहे थे, लेकिन ये जी नेगेटिव सर। एनर्जी है। बराबर, यहाँ पे जी सर। डार्क एनर्जी है। तो ये देवता कैसे हो गए? सौम्य देवता। तो दो प्रकार के देवता हो गए, एक उग्र देवता हो गए और एक सौम्य देवता। सौम्य देवता हो गया। तो आप वेस्ट से लेके ईस्ट के इलाके में सौम्य देवता रख सकते हैं। बराबर सर, यहाँ पे जैसे सौम्य सीता देवता है, रख। सीता है, लक्ष्मी है, गणपति है, शिव है, पार्वती बराबर। है। शिव पार्वती, हाँ साहब। अरे, ये सब जी सर। देवताओं को वेस्ट से लेके ईस्ट में रख सकते बराबर सर। हैं। ठीक है। जी सर जी। तो उग्र देवता और सौम्य देवता आपकी जरूरत के हिसाब से आपको कैसा है। आपको नेगेटिव एनर्जी से, इम्पैक्ट से बचे रहना है, जी तो आपके सर। घर में देखो, आप लोग ने ज्यादातर लोगों को रेमेडी देते हो देखा होगा कि पंचमुखी हम्म। हनुमान दरवाजे पे लगाता है। हाँ, पंचमुखी हनुमान। पांचों दिशाओं से लड़ने के लिए उसका उपयोग किया गया बराबर। है। जी सर। तो इनके पीछे भी स्टोरी है, लेकिन वो तो पंचमुखी हनुमान के बारे में, तो वो तो राक्षसों का वध एक शब्द में, राम और लक्ष्मण को जब बंदी बना दिया था, तो उनको छुड़ाने के बिल्कुल। लिए ऐसा अनुष्ठान रखा था एक राक्षस ने, जिसने बिल्कुल। बोलते कि पांचों साइड पे मुझे दिए जला के रखे थे। बराबर। बराबर। और एक साथ अगर ये पांच दिए अगर कोई बुझा देगा तो ही उसका मृत्यु हो सकता था इसका। बराबर? बराबर। तो इसके लिए हाँ हाँ। पंचमुखी हनुमान के बारे में स्टोरी की है। तो बराबर यहाँ सर। पे पंच दिशा, पंच तत्व के ऊपर अगर अधिक देखा जाए, इसलिए हनुमान को अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता बोला गया है। हाँ, अष्ट सिद्धि आता है उसमें सर। बराबर, आठों सिद्धियां दी गई उसको। बराबर। जी जी। और जी हनुमान सर। चालीसा की एक खासियत है कि जी सर। हनुमान चालीसा के अंदर 40 रेमेडीज है। चालीसा के अंदर। चालीसा, जितने भी चालीसा है उसमें 40 रेमेडी है। रेमेडी है, ओके सर जी। हाँ। जैसे दर्द बहुत है,
हाँ सर। तो नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, बस बहुत हो गया। बराबर सर जी। आपकी हेल्थ के रिकवरी के लिए चाहते हैं तो लाए जी सर। सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्ष लाए, है? हाँ सर जी। तो आप ये 40 में से कौन सी जी सर। रेमेडी लेना चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड है। सर। वो 40 दोहे में से एक ही दोहा आपको रिजल्ट दे देगा, पूरा बोलने की भी जरूरत बराबर। नहीं। बराबर सर। और जो व्यक्ति हनुमान चालीसे का ये 40 दोहा डेली बोलता होगा, तो सर। उनको तो कोई ज्यादा दिक्कत रहने वाला है ही नहीं। जी सर। इतना सारा पावर है, इतना सारा रेमेडी है। जी सर। बोलो। ठीक है। क्लास चल तो बात करो। टेम्पल का लोकेशन हम नहीं बोल सकते कि टेम्पल कहाँ रखना चाहिए एग्जैक्टली exactly, जैसी जरूरत है जी सर। वैसी। लेकिन जहां वैसा पे रख भी सकते हैं। टेम्पल स्थापित करे वहां से हमें सभी डायरेक्शन ले लेने हैं। सभी डायरेक्शन का बराबर। रंग लेना है, शेप लेना है, उस चीज वहां पे नहीं होनी चाहिए। सभी डायरेक्शन का रंग लेना है, शेप लेना है। शेप लेना, एंटी एलिमेंट नहीं जाना चाहिए। बराबर सर। जैसे आपने नॉर्थ ईस्ट में टेम्पल रखा, जी सर जी। लेकिन उसका बिछौना जो रखा है, वो आसन दिया है, वो रेड कलर का रखा है, हाँ सर जी। तो तो वो प्रॉब्लम हो गया ना। डिस्प्ले। जी सर जी। इसलिए टेम्पल का लोकेशन सही है, जी। लेकिन लेकिन जो उसके हिसाब से कपड़े, हाँ। कलर है वो आप चेंज कीजिए। बराबर सर जी। बराबर। जी सर। ठीक है। जी सर जी। तो ये टेम्पल का 4 मेजर डायरेक्शन बताया मैंने, बताया कि सभी डायरेक्शन में टेम्पल रखे जा सकते हैं, जैसे जैसे बिल्कुल सर। नीड्स। बराबर। जी सर जी। ठीक है। दूसरा है जी किचन। सर। हाँ सर। किचन के लिए मैं दो ही मैं डायरेक्शन बोलूंगा, कस्टमाइज। बराबर। एक तो साउथ ईस्ट जी में सर। किचन है, हाँ सर। वो भी अच्छा है। साउथ ईस्ट से हाँ सर। लेके साउथ के एरिया में भी किचन अच्छा है। सर। ठीक है। किचन के लिए साउथ ईस्ट है ना सर? साउथ ईस्ट, और साउथ ईस्ट से लेके साउथ तक का। साउथ ईस्ट से लेके साउथ तक। ठीक है। सर। जी सर। वेस्ट में किचन बेस्ट। जी सर। बराबर। जी सर। नॉर्थ वेस्ट में किचन आ रहा है, मिल रहा है तो ठीक है, मैं बोलता हूँ अवॉइड करना चाहिए। अ, एक मिनट सर, ये वेस्ट का क्या बताया सर? वेस्ट में कुछ? वेस्ट में किचन बेस्ट। वेस्ट में किचन बेस्ट। हाँ। अच्छा, वेस्ट में किचन। अच्छी अच्छी वैरायटी खाने को मिलेगी। वेस्ट में किचन बेस्ट, हाँ वो पता होना चाहिए सर। वो वेस्ट, बेस्ट की जगह पे वेस्ट समझ में आएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है सर, हाँ इसीलिए तो नीट देखो वेस्ट मिल ना, जाना चाहिए। इंडिया के वेस्ट डायरेक्शन का 3 थाली बहुत फेमस है। हाँ वेस्ट है सब। अच्छा हाँ, अपना गुजरात साइड का, हाँ साहब। गुजराती थाली, हाँ साहब। पंजाबी थाली, जी सर जी। और राजस्थानी थाली। राजस्थान, तीन थाली मतलब ये वेस्ट के हिसाब से। 3 ही थाली फेमस है। बंगाली थाली कोई सर होती नहीं है, केरला थाली कुछ होती नहीं है, होती नहीं है। या महाराष्ट्र थाली भी नहीं होती है। जी जी सर। क्योंकि इंडिया के एग्जैक्ट वेस्ट डायरेक्शन में ये 3 स्टेट है। जी सर। बिल्कुल सर। तो ये बराबर। आपने पॉइंट्स। जी सर जी। ठीक है। जी सर जी। नॉर्थ वेस्ट। हाँ सर। नॉर्थ वेस्ट में अवॉइड करना चाहिए। हम्म। नॉर्थ वेस्ट। बेडरूम के लिए देखा जाए, अवॉइड। हाँ साहब जी। मैंने बताया कि पंच तत्व के आधार पर मैं लोकेशन अलग दूंगा। जी सर। ये जनरल ट्रेडिशनल मेथड है, जी सर। जिसमें पर्टिकुलर डायरेक्शन में
बेडरूम रखने के लिए बोला गया है? जी सर जी। बराबर। सन, बेडरूम, जैसे अनमेरिड सन एंड, हाँ सर, बेडरूम किड्स बच्चे के लोग लिए। के लिए नॉर्थ ईस्ट में रखना चाहिए। बराबर सर जी। ठीक है। जी सर जी। मतलब वाटर के इलाके में बच्चे लोग का बेडरूम रखना चाहिए, जी सर। क्योंकि उनको प्रॉपर नॉलेज के लिए ये डायरेक्शन बेस्ट है। बराबर सर, प्रॉपर नॉलेज के लिए। नॉर्थ वेस्ट में अनमेरिड सन या डॉटर का बेडरूम रखना चाहिए। बराबर सर, नॉर्थ वेस्ट में। ठीक सर। ठीक है। बराबर सर, सन पब्लिक डॉटर का। जी सर। और साउथ वेस्ट से लेके वेस्ट के इलाके में जो घर का अर्निंग पर्सन है उसका बेड होना चाहिए, साउथ वेस्ट से वेस्ट तक। वेस्ट तक, साउथ वेस्ट से वेस्ट तक, वेस्ट तक, ये अग्नि पर्सन, हाँ, अर्निंग पर्सन। अर्निंग पर्सन, अर्निंग पर्सन। जी सर। ठीक है। जी सर जी। मिरर रखने की पोजीशन। मिरर की, एक आ गई मिरर की पोजीशन भी बहुत पूछते हैं साहब। एक नॉर्थ में, मिरर की पोजीशन। नॉर्थ वेस्ट में नॉर्थ, सबसे बेस्ट। नॉर्थ में नॉर्थ वेस्ट सबसे बेस्ट। दूसरा ऑप्शन साउथ ईस्ट। सबसे बेस्ट साउथ एग्जैक्ट ईस्ट। नॉर्थ, एग्जैक्ट नॉर्थ ईस्ट में कोई मिरर नहीं रखना है। नॉर्थ ईस्ट में नहीं रखना है, अच्छा, नहीं रखना नॉर्थ है। में रख सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट में रखते हैं, साउथ ईस्ट में रख सकते हैं। एग्जैक्ट साउथ वेस्ट में भी नहीं रखना है। साउथ वेस्ट में भी नहीं रखना है, साउथ वेस्ट में क्रॉस नॉर्थ, एग्जैक्ट वेस्ट, साउथ में भी नॉर्थ। नहीं रखना है। हाँ साहब। ठीक है। ये मोस्ट जी सर। प्रोबेबली नहीं रखना चाहिए। जी सर जी। राइट। जी सर, साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट में रख सकते हैं। हम्म, जैसे है, मेरा तो हो गया। नेक्स्ट है कपबोर्ड। कपबोर्ड है, कपबोर्ड, कपबोर्ड के लिए नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट, साउथ वेस्ट, केस और ज्वेलरी और डॉक्यूमेंट, साउथ ईस्ट, क्लॉथ के। हाँ, जी सर जी। कपबोर्ड रखने की जगह है। कपबोर्ड अलग अलग पर्पस के लिए, गोल्ड, ज्वेलरी, मनी, डॉक्यूमेंट, कपड़े, अलग अलग चीज के लिए। जी जी सर। जो हैवी कपबोर्ड रहेगा, हैवी और हाँ भारी। सिस्टमेटिकली अरेंजमेंट, जी सर। वो आप साउथ वेस्ट और वेस्ट में रख सकते साउथ वेस्ट और वेस्ट में सिस्टमेटिकली अरेंजमेंट। हैं। हाँ, ऐसा नहीं कि ठूस ठूस के भरा हो सब। पहले अरेंज। ठीक है। जी सर। हो सके तो वैसा क्लोथ के लिए साउथ ईस्ट से लेके साउथ तक रख सकते हो। साउथ ईस्ट से लेके साउथ वेस्ट तक, हाँ। साउथ ईस्ट से लेके साउथ वेस्ट तक क्लॉथ रख सकते हैं। जी, जी सर।
ठीक है। जी सर। ईस्ट में भी रख सकते हैं, नॉर्थ वेस्ट में भी रख सकते हैं, क्लोथ के लिए, ज्वेलरीज के लिए, या लेडीज रिलेटेड कोई भी आइटम्स है। आइटम्स के। बरोबर सर। श्रृंगार बोलते हैं ना, श्रृंगार के रिलेटेड जो कबाट रहेगा वो नॉर्थ वेस्ट में बेस्ट है। नॉर्थ वेस्ट में श्रृंगार बेस्ट। से, नॉर्थ वेस्ट में श्रृंगार के लिए बोर्ड नॉर्थ वेस्ट में बेस्ट। जी सर जी। अच्छा। कॉल्स बहुत ज्यादा आता है। कोई बात नहीं सर, जरूरी है ठीक है, तो क्लोथ्स ये डायरेक्शन में ज्यादा अच्छे हैं। जी सर है जी। नॉर्थ वेस्ट में श्रृंगार बेस्ट है। ना? हाँ, अगर आपके घर के जो भी सर। कबाट है उसमें कपड़े ठूस ठूस के रखे रहे, ढेर पड़े हैं, हाँ। जी जी तो सर। आपको एक्सपेंस ज्यादा होगा, खर्चे फिजूल के ज्यादा हो जाएंगे, हेल्थ रिलेटेड इश्यू आएगी, कोई भी काम ऑर्डरली होगा नहीं। कपड़े ठूस ठूस के भरे होंगे तो साहब। ठूस ठूस के भरे हैं, अनऑर्डरली रखे हैं, लाइन पाइल अप करके नहीं रखा है। यह एक खुर्ची है हम्म, जिसमें सब आज सुखाए हुए कपड़े सब डंपिंग करके रखा है, बरोबर। मतलब फोल्डिंग करके नहीं रखा है। हाँ सर। तो ये समस्या ज्यादा है। अच्छा, बिना फोल्डिंग का हो। जी साहब। ठीक है। तो हाँ, खर्चे ज्यादा हो गए है ना साहब। हाँ। हेल्थ इशू आएगा। हेल्थ और खर्चे ज्यादा होगा, हेल्थ इशू आएगा। ओके सर, इशू आएगा। कपड़े ठूस ठूस के भरे हैं और डंपिंग करके रखे हैं और बिना फोल्डिंग के हैं। ठीक सर जी। अनाज रखने की जगह है। अनाज ये लोग साल का अनाज। अनाज भरते हैं, मंथली भरते हैं तो हाँ बात सर। ठीक है, लेकिन हाँ सर। साल का अनाज है तो हमें लगना चाहिए हमारे बॉडी। तो जल्दी खत्म सर। होने के लिए आप नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में अनाज रख सकते हैं, उसके जो नॉर्थ डब्बे वेस्ट है, में बड़ा ड्रम है ऐसा। बराबर, नॉर्थ वेस्ट में हम जल्दी खत्म होने के लिए। हाँ। दूसरा साउथ ईस्ट से लेके साउथ का इलाका, यहाँ पे ग्रेन रख साउथ सकते हैं। ईस्ट से लेके साउथ ईस्ट साउथ से लेके ईस्ट। साउथ वेस्ट। हाँ, साउथ ईस्ट से लेके साउथ। साउथ ईस्ट से लेके साउथ, हाँ, साउथ से उसमें साउथ। वो जो ग्रेन्स रखा रहेगा वो खाने से आपको शरीर में फिजिकल स्ट्रेंथ अच्छा मिलेगा। बराबर सर। अगर यहाँ पे किचन है और उसमें बनाते हैं तो बहुत अच्छा स्ट्रेंथ देगा। अच्छा सर, रखा हुआ अनाज हेल्थ हेल्थ को बहुत सपोर्ट करेगा सर, बहुत। जी सर जी। ठीक है। जी सर जी। नेक्स्ट, टॉयलेट। टॉयलेट टॉयलेट क्या टॉयलेट होगा दो सर। कॉम्बिनेशन आजकल अवेलेबल है, टॉयलेट भी है और एक बाथरूम भी हाँ सर जी। है। बाथरूम के लिए अच्छी जगह है ईस्ट, जी सर जी। बाथरूम के दूसरा लिए, नॉर्थ। बाथरूम के लिए बाथरूम ठीक है। ईस्ट और नॉर्थ नॉर्थ। बेस्ट ठीक है। जगह जी सर। टॉयलेट के लिए बाथरूम के अगर लिए जी। जगह, हाँ, टॉयलेट के लिए जगह, टॉयलेट बाथरूम के लिए तो वेस्ट के बाद इलाका है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। एंड नॉर्थ वेस्ट हाँ, वेस्ट नॉर्थ बेस्ट वेस्ट, जगह। नॉर्थ वेस्ट, टिल नॉर्थ वेस्ट तक आप टॉयलेट बाथरूम बना सकते नॉर्थ वेस्ट तक बना सकते हैं। हो। जी सर दूसरा जी। है साउथ से लेके जी सर। साउथ साउथ वेस्ट,
साउथ से लेके साउथ साउथ वेस्ट। यहाँ पे साउथ टॉयलेट से बाथरूम साउथ, बना। टॉयलेट बाथरूम मतलब ये कॉम्बो वाला सब। कॉम्बो। हाँ बाथरूम बना सकते हैं एक साथ। ठीक है। जी सर जी। दूसरा है प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। अभी फोटो डेथ हाँ पर्सन सर। का, डेथ पर्सन मतलब जिसकी डेथ हो गई हो, जी सर फोटो। बराबर, अपने पितृ बोल सकते हैं, बिल्कुल सर पर्सन। बराबर। तो यहाँ पे जी दक्षिण सर। दिशा की तरफ रख सकते हैं, दक्षिण दिशा में यम की दिशा है। दक्षिण दिशा में हाँ, एक साथ यहाँ पे साउथ। यम नाम का पद भी है, यम की दिशा भी बोलते हैं। यहाँ पे एक रख सकते हैं आप। जी सर दिशा। दूसरा साउथ वेस्ट में आप रख सकते हैं। साउथ वेस्ट में रख सकते हैं। जी सर। ठीक है, साउथ वेस्ट में रख सकते हैं। साउथ वेस्ट में जी राहु सर। का पद है। जी साहब। यहाँ पे पितृ का भी पद है, पितृ का भी है राहुल भी, जी सर। बराबर। इसलिए यहाँ पे पितरों के फोटोज लगा सकते हैं। बराबर सर। बराबर सर। बाकी फैमिली गेट टुगेदर है, हाँ सर। तो आप, हाँ, तो आप ईस्ट डायरेक्शन में फोटो लगा सकते हैं। ईस्ट डायरेक्शन में। ईस्ट ईस्ट, ईस्ट। हाँ ईस्ट बराबर। डायरेक्शन में। जी सर जी। फैमिली फोटो लगा सकते हैं ईस्ट डायरेक्शन में। नॉर्थ ईस्ट में फोटो लगा सकते हैं, नॉर्थ में लगा सकते हैं, नॉर्थ वेस्ट में लगा नॉर्थ ईस्ट सकते में। नॉर्थ में लगा सकते हैं, नॉर्थ में लगा सकते हैं, नॉर्थ वेस्ट में भी लगा सकते हैं। हैं। स्क्रीन देख ही रहे हैं, हाँ। स्क्रीन में। हाँ सर जी। ईस्ट में लगा जी सकते सर। हैं, नॉर्थ ईस्ट में जी लगा सर। सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ। नॉर्थ में लगा जी सर सकते जी। हैं, और जी सर नॉर्थ चारों ईस्ट। में। जी सर जी। बराबर। इतने जी सर इलाके जी। में अगर आप फोटो लगाते हैं लगा सकते हैं जी सर जी। तो रिजल्ट अच्छा मिलेगा। तो क्या होगा सर? इसमें रिजल्ट अच्छा मिलेगा, बराबर रिजल्ट। बराबर। जी ये सर जी। इलाके में रखेंगे नॉर्थ से लेके नॉर्थ वेस्ट, तो एकदम बढ़िया है। नॉर्थ से लेके नॉर्थ वेस्ट। हाँ। नॉर्थ से नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। सबसे बेस्ट सबसे बेस्ट। जी सर। ठीक है। जी सर जी। हाँ सर। ये कुछ ऑब्जेक्ट कहाँ पे अलोटेट करने चाहिए, जी सर जी। ये नॉर्मली रखा गया बराबर सर। है। सर एक इसमें सवाल है। जैसे ये जो जो भी चीजें होती है ये घर के सेंटर, हम ब्रह्म हाँ, स्थान से ही सारा चीज देखना है, ये नहीं कि कमरे का जो अलग अलग सेपरेट रूम है उस सेपरेट रूम से लेना देना नहीं है। पहला पहला तरीका है कि घर के सेंटर से आप देखिए पहला। बराबर सर। दूसरा तरीका, हर रूम का सेंटर से निकाले डायरेक्शन, वो भी तरीका अप्लाई कर सकते हैं। वो भी चलेगा। बराबर हर सर रूम, जी। पहले ब्रह्म स्थान से देखना है, हाँ। फिर बाद में ब्रह्म स्थान से जब अलॉटेड हो गया, उसके जी अलावा साहब। आपको चेक करना है, तो हर रूम का सेंटर पॉइंट निकाल के उसके भी डायरेक्शन के हिसाब से रख सकते हैं। हाँ अभी जैसे एक एक सिंपल सा जैसे भी ये पितृ का फोटो है। हाँ, अभी ब्रह्म स्थान से जो नॉर्थ में जो कमरा है, नॉर्थ में। ब्रह्म हाँ, स्थान से ब्रह्म स्थान से जो नॉर्थ में कमरा है तो फिर सबसे उसमें तो पहला, रख नहीं सकते। सबसे पहला कहाँ रखेंगे, घर के सेंटर से लेके पूरे घर का। पूरा घर पहला का। प्रायोरिटी वो, पहला प्रायोरिटी वो। बराबर। बराबर सर जी। फिर प्रोविजन नहीं है तो फिर दूसरा वाला तरीका। हाँ वो तो समझ गया तो मतलब। फिर तो फिर आप देखिए कि दूसरा रूम का साउथ से लेके वेस्ट के साइड में अगर कोई रूम है तो उसके साउथ वेस्ट में रखिए फिर। साउथ वेस्ट में रखो। ठीक है सर जी। हाँ जैसे भी मैं ये चीज अभी इसलिए पूछ रहा हूँ, आपने बता दिया साहब क्योंकि अभी पिताजी का था तो मैं रखा हूँ मेरा ब्रह्म स्थान से जो नॉर्थ का नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में जो घर है। नॉर्थ वेस्ट रूम, हाँ। मतलब ब्रह्म स्थान से वो नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट में आ जाता है वो कमरा।
उस कमरे हाँ में साउथ में रखा हुआ, हाँ। उस कमरे के साउथ में है। लेकिन सबसे पहला लेकिन प्रायोरिटी हमारा पूरे घर का। हाँ पूरे घर का है, तो वो पूरे पहला घर के उसमें प्रायोरिटी नहीं वो, है। पहला प्रायोरिटी वो, बरोबर, बाद में दूसरा। बरोबर सर जी। तो अभी जैसे दूसरा तो वो एक सिंपल उसमें बता रहा हूँ, साउथ वेस्ट में जैसे हमारा बेडरूम है साहब, साउथ और हाँ साउथ वेस्ट में। तो हाँ। अभी उसमें तो रख नहीं सकते हैं कि उसमें जैसे मदर या जो भी है नहीं आएंगे तो तो। बाहर की दीवार पे रख सकते हैं ना, अंदर ही रखना ऐसा जरूर थोड़ी। वो जो रूम है हाँ उसके दीवार तो हाँ होगी सर। ना, इतना बड़ा दीवार का इलाका है। हाँ सर। तो उसके बाहर तो की वहां साइड पे पे दीवार पे रखना, अंदर ही किसी के बेडरूम में ही रखना ऐसा जरूरी थोड़ी है। बरोबर सर, ठीक है सर। ठीक ठीक जी है। जी। जी सर जी। तो इतना ही आज देख लेते हैं। ठीक है सर जी। ठीक है। हाँ सर। क्लियर। जी सर जी। ठीक है। दूसरा अभी अभी वो मैं प्रोसेस कर लूँ अभी। वो कर लो आप, और कर, कोई डाउट है तो मुझे फोन कीजिए बाद। हाँ बस छह अभी हो ब- गया हमारे यहाँ पे आने। 6 बजे के बाद। जी जी सर, ठीक है सर जी।